संसद सत्र से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष की ओर से किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा जाएगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सहमति बन गई है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बता दें आपको कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो सकता है, यानी कि ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बन सकते हैं। ओम बिरला और पीएम मोदी के बीच बैठक हो गई है, नाम पर सहमति बन गई। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का नाम ही सबसे आगे था और अब ये भी बताया जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है। तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो सकता है और स्पीकर बीजेपी की ओर से ओम बिरला ही रहेंगे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो वे दूसरी बार इस पद पर बैठेंगे। इस वक्त अभी भी वो स्पीकर ही हैं, लेकिन आज उनके नाम पर जब मोहर लगेगी तो फिर से दोबारा वो इस पद पर बैठेंगे। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ओम बिरला और बड़ी खबर है कि विपक्ष की ओर से किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। तो चलिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कितनी संभावनाएं हैं कि ओम बिरला ही स्पीकर होंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों को भी भरोसे में ले लिया गया है, बातचीत हो चुकी है, पीएम मोदी से ओम बिरला की मुलाकात भी हो चुकी है। तो क्या ओम बिरला ही होंगे स्पीकर? देखिए जया, यदि आप पूरे जब से सरकार बनी है, सरकार ने शपथ ली है, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई, तो उसके बाद ओम बिरला को कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया था। तो संभावना उसी समय से बड़ी तेज दिखाई दे रही थी कि ओम बिरला ही अगले फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। और आप देखिए कि 1999 के बाद ये पहला मौका है जब कोई दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष जीत कर पहुंचा। अभी तक जो भी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं वो पहली बार चुनाव लड़े हैं या दूसरी बार लड़े, और एक बार जब अध्यक्ष बने तो फिर लोकसभा चुनाव नहीं जीते। लेकिन ओम बिरला ने कोटा से जीत हासिल की और तीसरी बार चुनाव जीते हैं। 1914 से बात करें 2023-24 की, तो ओम बिरला ने ऐसे कई इतिहास भी रच दिया है। लेकिन लगभग अब ये संभावना नहीं बल्कि बनने जा रहा है, ये कह सकते हैं हम। और थोड़ी देर बाद तमाम तरह की स्थितियां और साफ हो जाएगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी से भी ओम बिरला की मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब गठबंधन की सरकार बनी तो ये कहा जाता रहा क्या चंद्रबाबू नायडू के मनपसंद होंगे, क्या नीतीश कुमार के मनपसंद होंगे। लेकिन जैसा कैबिनेट विस्तार में हमने देखा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता थे, चाहे अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, जो बड़े डिपार्ट थे, गृह, वित्त या फिर रक्षा, सब बीजेपी ने अपने पास रखे। और फिर ये दिखाई दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला ही बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से मैसेज भी साफ है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, चूंकि 240 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो पहला मौका उन्हीं को मिलेगा। तो इसमें कई तरह के मैसेज छिपे हैं, लेकिन ये भी लंबे अरसे बाद होगा जब डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो सकता है निश्चित तौर पर। और वो कौन होगा उस पर भी नजरें बनी हुई है मनोज जी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, सहमति बनाने के लिए दरअसल आपको जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मा सौंपा गया था फ्लोर मैनेजमेंट का, और इसमें बखूबी उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। स्पीकर के नाम पर सहमति के लिए एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह को विपक्षी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ये बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की, उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की, एमके स्टालिन से भी बात की, इसके साथ ही ममता बनर्जी से भी उनकी बात हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि ओम बिरला फिर से स्पीकर हो सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से इस पद पर काबिज हो सकते हैं। तो आज 12 बजे तक, क्योंकि नाम आगे रखा जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे इस नाम का प्रस्ताव रखेंगे, तो बहुत संभावनाएं हैं और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि तय ही हो चुका है कि ओम बिरला ही स्पीकर बनाए जाएंगे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम बिरला नामांकन भरेंगे, यानी कि तय हो चुका है कि ओम बिरला ही स्पीकर होने जा रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें कि ओम बिरला स्पीकर बनेंगे, क्योंकि वो नामांकन अब भरने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नजरें इसी पर टिकी हुई थी कि क्या होगा, क्या बीजेपी का स्पीकर होगा या विपक्षी दल भी, क्योंकि ये कह रहा था कि हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे अगर हमें डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है। तो लेकिन ये बड़ी खबर है, 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब नामांकन भरेंगे ओम बिरला एक बार फिर से, जब उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि ये बड़ी खबर है। ओम बिरला कौन है? दरअसल राजस्थान के कोटा से
सांसद हैं, लंबे समय से जीत वो दर्ज करते रहे हैं। और देखिए जरा इनके बारे में जान लीजिए। 41,139 से ज्यादा वोटों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की। इस बार 2 दशकों के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और 3 बार कोटा से विधायक भी बन चुके हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, ओम बिरला जिनका पिछला कार्यकाल हम सभी ने देखा है, बहुत अच्छे से सदन की गरिमा को बनाए रखते थे। सदन की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ सांसदों को, सदस्यों को जिस तरह से वो साधने का प्रयास करते थे, एक साथ लेकर चलना, चाहे पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सदस्य हों, तो ओम बिरला के कार्यकाल को बखूबी पसंद किया गया। और ये भी बता दें कि किसी भी तरह से विवाद से दूर रहे, निर्विवादित चेहरा उनका हमेशा रहा है। पक्ष के साथ साथ तो उनके अच्छे संबंध रहे ही हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों के साथ ही विपक्षी नेताओं के साथ भी ओम बिरला के बहुत अच्छे संबंध न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी माने जाते हैं। लेकिन बात अगर सदन के अंदर की जाए तो गरिमामय तरीके से सदन की कार्यवाही को हमेशा ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने ये देखा, 2019 से लेकर 24 तक। अब ये बताया जा रहा है कि ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे और वो 11:30 बजे नामांकन भरने जा रहे हैं स्पीकर पद के लिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी कि विपक्षी दलों की ओर से इस बात पर सहमति बन गई है, वो अपनी ओर से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। रॉबरी केस, द लैंड डील, the quotation, criminal quotation, controlling of the criminal quotation gangs, everything they are doing, they are involving. प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो देखिए राहुल गांधी को आपने सुना और बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई है, गंभीर आरोप हालांकि लगाए गए हैं। ये स्पष्ट है, जो खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम, हमारे जो विपक्षी सदस्य हैं, हमने ये कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद जरूर मांगा गया है विपक्ष की ओर से, और वो कौन होगा उस पर अभी तक सस्पेंस है। हालांकि ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि स्पीकर लोकसभा के एक बार फिर से ओम बिरला ही बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है राहुल गांधी ने। यह कहा है कि कल प्रधानमंत्री जी कहते थे कि विपक्ष के साथ ही मिलकर हमें चलना होगा, एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो खुद अपनी बात पर टिक नहीं रहे हैं। 11:30 बजे नामांकन भरेंगे ओम बिरला, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा और स्पीकर के लिए
ओम बिरला के नाम पर ही सहमति बन चुकी है।